ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, पाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाती वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सुबेरे सुबेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वहां की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोहे श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है? सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया, श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंधी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज बाबू को ना हो नो मैया, ये सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे? अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुंह को तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आंधेदारी की मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुंह को अपना दूध पिला दे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई। देख यशोदा मैया, तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया, मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई। मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन नहीं दे रही है, इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काहे को है, ये चिड़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी है तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई। कहा बात है क्यों चिल्ला रही है? घूंघट में देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कछु नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया आज सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है? बोले तेरो लाला। बोले देख तो सही कौन है। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही के देवर को हाथ। प्रभावती बंदर तू कहां से आया? रोहिणी मैया को देख देख करके रोन लगे। रोहिणी मैया आई तुरंत लाला को लेकर के, अरे मेरो लाला, अरे ना कछु ना चेंटी काट गई लाला। ठाकुर जी के कर्ण में भेदन कहो है, कुछ चुचकार रही है ऐसे ठाकुर जी को कर्ण भेदन भयो। सबके नेत्र सजल है गए लाला के रुदन को देख करके। अरे छोटे से दाऊ दादा भी रोने लगे और बोले अरे मैया लाला की यार रोन को देख करके हम तो बड़े दुखी है, ऐसे काय को रोने लगो। लेकिन जब ठाकुर जी की सुई भेदन के बाद जब छोटे से हीरा की सुंदर सी बाली ठाकुर जी के कान में पधराई, और जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के रोहिणी मैया भीतर कक्ष से बाहर आई, सब के नेत्रन के आंसू सूख गए, सब आनंद करने लगे। अरे लाला इतना प्यारो लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो। दूर से सब ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं, सब अपनी गोद में ले करके लाला को आनंदित कर रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसे कर्ण भेदन संस्कार संपन्न भये। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ के जाते हैं, और नंद भवन में जितनी गैया हैं सब गैयान को पुचकार वे जामे, सबको स्पर्श करवे जामे, सब गैया प्रतीक्षा करें कि नंद नंदन आएंगे। छोटे से ठाकुर जी अपने बाबा की उंगली पकड़ करके जामे। एक दिन एक गैया ब्याह रही, ब्यानो समझे, एक गैया के बालक जन्म ले रो। सो ठाकुर जी पहुंच गए। ठाकुर जी ने जाकर के देखी तो एक बच्चिया ने जन्म लियो। जैसे ही बच्चिया ने जन्म लियो, सो थोड़ी देर में ठाकुर जी वहां से लिपट गए, वहां को हृदय से लगाने लगे। इतने में ही कहा भयो वो बच्चिया उठ के खड़ी है गई, और खड़े है के इधर उधर दौड़ने लगी। ठाकुर जी तो जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा बोले लाला का भयो? ठाकुर जी शांत नहीं भये। ब्रजवासी सब इकट्ठे है गए, बोले का है वो लाला, रो काय को? बोले पतो ना, बच्चिया ने जन्म लियो, वो उठ के लाला ने वाकू हृदय से लगायो, वो उठ के चलन लगी, लाला रोने लगो। बच्चिया ने जन्म लियो, वो उठ के लाला ने वाकू हृदय से लगायो, वो उठ के चलन लगी, लाला रोने लगो। पतो ना काय को रो रहे? यशोदा मैया ने गोद में बैठा है, बोले लाला का भयो? तो को भूख लगी है, तो को दर्द है रो है? ठाकुर इस समय कहे नहीं मैया, और रो रो के पूरा काजल ऐसा भारी कर लियो, अपने केस खोल लिए, और महाराज विचित्र सो वेश बना लियो, कभी यहां पे गिरे कभी वहां गिरे, रोमे सो रोमे। मैया बोली लाला तेरे पाम पड़ू, बता तो दे कहा भयो, काय को रो है? सो ठाकुर जी हुरकियां भर रहे हैं, हुरकी भर भर के, और बीच बीच में बोल रहे हैं मैया तुको पतो कहा भयो? बोले कहा भयो? गैया ने बच्चिया को जन्म दियो, और जन्म लेते ही बच्चिया नेक देर में उठ के खड़ी है गई, चलन लगी, दौड़न लगी। यशोदा मैया बोली तो यहां में रोवे वाली कहा बात है? बोले मैया
मैंने जन्म लियो, जन्म लेवे के 1.5 साल बाद मुंह को चलनो आयो और जी गैया की बच्चिया जन्म लेती चलने लगी। मैया बोली हाय राम लाला जी, या मैं रो रहा तू मैया तू को पतो कहा भयो? बोले कहा भयो? गैया ने बच्चिया को जन्म दियो और जन्म लेते ही बच्चिया नेक देर में उठ के खड़ी है गई, चलन लगी, दौड़न लगी। यशोदा मैया बोली तो यहां में रोवे वाली कहा बात है? बोले मैया मैंने जन्म लियो, जन्म लेवे के 1.5 साल बाद मुंह को चलनो आयो और जी गैया की बच्चिया जन्म लेती चलने लगी। मैया बोली हाय राम लाला जी, या मैं रो रहा तू? बोले मैया मैं यहां मारे रो रहा हूं, तेने बहुत अत्याचार कियो मेरे संग। जब मैं तेरे पेट में तो तेने कहा खायो? मैया बोली रोटी खाई, चावल खाए, मक्खन खायो, दूध पियो, दही खायो। यही मारे तो मैया तेने गैया जैसो चारों नहीं खायो, यही मारे मैं चल नहीं पा रहा हूं। देख बाबा जा मैया ने मेरे संग कैसो कियो, मैं चल नहीं पा रहा हूं। सब ब्रजवासी सिर पकड़े बैठे, बताओ पूरा घर इकट्ठो है गो और लाला या बात पर रो रहा है कि वो 1.5 साल लगे चलवे में हो, गैया की बच्चिया उठती चल। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, मैया ते आके बोली मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है, तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। मैया बोली ये कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए घर? लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली कहा भयो? तेने वह गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहाँ पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता हो 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहाँ रहे वे? यशोदा मैया बोली लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वहां घर से लक्ष्मी चली जाए और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसन लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सोमे। अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी पे गांठ बांध दी ठाकुर जी। बोले अब आनंद आवेगा। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकते। तभी बैठा करके दीर्घ गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो ये तो अदला बदली हो गई है, अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारी सामग्रियां रखी जाती है ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचे वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं, जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30 और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी
इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े हो गए, उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जीवारो दे दो, जीवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, करते 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 पूरी डलिया ही कह दी, बोले सबरी दे दो। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुको, अरे ऐसे ना मिलो करे कछु देनो पड़े। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वो सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा बोले वहां प्रभु मांस बेचता है, वो आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता, आप उसके यहां क्या करेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आ सकता हूं। आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं, मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको। ठाकुर जी बोले कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है, सदन कसाई के हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है, हमको छोड़ के आओ उसके पास ही। ठाकुर जी कैसे उठे, उठते पट दूध पियो। यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे तब तक ठाकुर जी आंख ना खुलें, जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म होते ही रोने लग जाए, क्यों, तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो गई दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला, यशोदा मैया के लाला देख तू तो सो रहा है, और देख वहां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तो को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोए ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर, जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे, सोई ठाकुर जी रोन लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोली अब तो लाला उठ गए हो, अब तो तू उठ गए हो, चल अब तेरा मुंह धो दूं। सोई मुंह धुआ के मैया दूध पिवावे, नाश्ता करावे, ऐसे उठे ठाकुर जी। रानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंदरानी बोली अरे कन्हैया, ओ लाला यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहाँ देख रहे हो। ठाकुर जी बोले मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ से बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पामो छोटे, या को पेटो छोटा सा, जे बड़ी कहाँ से है। लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है प्रणाम कर। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छूनी नहीं, ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में, और अपनी छोटी छोटी उंगलीन से बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श रहते ही बड़ी अम्मा के तो इतना प्रेम उमड़ो, अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंग से लगाए लिए, अंग से लगाए के बोली अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए घर में। भगवान रोज कहते थे वन भोज के लिए सब लोग अपने घर से सामग्री लाओ, श्रीदामा कल अपने घर से सामग्री लेके आना। तो श्रीदामा के यहाँ बेचारे के यहाँ 3 दिन पहले पुरानी बासी कड़ी रखी थी, अब वो उसको कैसे लेके जावे। बोले लेके जाऊंगा तो कन्हैया मानेगो ना, जबरदस्ती मेरे हाथ से छिना के खा जाएगो, और यदि वो खावेगो तो खट्टी कड़ी खा के वाको स्वाद बिगड़ जाएगो। इतने में मधुमंगल ने वो बासी कड़ी को हंडी ठाकुर जी को दिखाई। बोले लाला मेरे यहाँ 3 दिन से कछु बनो ना है, ये बासी कड़ी है, लेकिन ये मैं तो को दे ना सकूं। क्यों, बासी है, खट्टी है, तू खाएगो तो तेरा स्वाद बिगड़ जाएगा। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, पीछे दौड़े, आगे आगे मधुमंगल दौड़े, बोले लाला जिद मत करे, मैं तो को ना पवाऊंगा। इतने में ही जोर से दौड़ करके मधुमंगल दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ करके संपूर्ण वो कड़ी का हंडी मुख से लगा करके पीने लगा, और पूरी कड़ी पी करके और फिर नीचे उतर के आया। ठाकुर जी अपने कमर पे हाथ रख के खड़े, बोले मुंह को कड़ी क्यों ना दी तेने। बोले बासी है, खट्टी है, या हमारी नहीं देगी। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन मधुमंगल मुझको तो कड़ी मिलेगी। बोले कहां से मिलेगी, अब तो बची ना है।
तभी ठाकुर जी ने मधुमंगल के मुखमंडल को पकड़ा। तो जब उसने कड़ी पी तो उसकी नासिका पर, उसके ओष्ठ के ऊपर जो कड़ी के बिंदु थे, जो कड़ी लगी थी, मुखमंडल को समीप लाके लाल जी अपनी जीभ निकाल के उसके मुखमंडल को चाटने लगे और उसके मुख की कड़ी का स्वाद ले रहे। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। अपने हृदय से लगा लिया ठाकुर जी। ललता विशाखा दोनों गए। ठाकुर जी अपनी गैयान ने समेट रहे, चर के वापस ले जा रहे नंदगांव। इतने में ललता विशाखा आती ठाकुर जी को दिख गई। ठाकुर जी भी मुंह फेर के चल रहे हैं, बोले कहीं ना पता चल गई है मुंदरी की। ललता सामने जाकर खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले कहा है? ललता सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहां ना है? बोले जो तू मांग रही है वही ना है मुंह पे। बोले कहां मांग रही हूं मैं? बोले मुंह का पता। तो तुमने ऐसे कैसे कह दी मुंह पे ना है? बोले तूने मुंह सीधी कैसे कही दे दो? बोलती कि फलानी वस्तु दो तो मैं कहता हूं वो फलानी वस्तु मुंह पे ना है, तू भी करिए दे दो तो मैंने की मुंह पे ना है। देखो कन्हैया हमें सब पता है, तुम्हारे पास है। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। बोले कहा? बोले जो तू मांग रही है तू बता, का ले आई है? अरे सीधी बात है, किशोरी जी की मुंदरी ना है हाथ में, बाय ले आई हूं। मुंदरी? कौन सी मुंदरी? मोह कछु ना पता। और सुन, तू बार बार बेर बेर कछुई चीज चोरी हो, तेरे बरसाने में कोई की बचिया चोरी है जा तो नंद के लाला नहीं चुराई है। सब चीजों को आरोप मुंह पे ही लगावे। चल चली जा यहाँ से। ललता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने। ललता विशाखा बोली देखो हम राजी राजी मांग रही हैं, नहीं तो हम पे गैर राजी मांगनो भी आवे। बोले तू गैर राजी मांग के तो दिखा। अति सुंदर पूतना बन के आई, पता चली राक्षसी बना दी मैंने। ने कहा तुम्हारी गरज है, ने कहा तुम चेहरा देने एक सुंदर सी हो, तुमने लाज रख लो अपने रूप की, नहीं तो मैं पूतना बनाना जानू मैं। ललता विशाखा बोली हम चली जाएंगे, हमें कछुना चाहिए, केवल एक कही हमारी बात मान लो। ठाकुर जी ने कहा ये जो तुमने अपनी कमर पे फेंटा बांध रखो ना, या खोल के दिखाओ एक, या खोल दो हम तुरंत चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे कैसी बात करे, तो पता है मैं ब्रह्मांड बैठो पूरा, ये खोल दियो तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पाताल स्वर्ग सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा औंध हो गिरेगा पृथ्वी पे, या ना खोल सकूं मैं, हमें ब्रह्मांड बांध रखो मैंने। ललता विशाखा बोली हमारी श्री जी संभाल लेगी, एक भ्रगुटी टेढ़ी करेगी सब ब्रह्मांड स्थिर रह जाएगा, तुम खोलो यार। ठाकुर जी बोले मैं नहीं खोलूंगा, और रही बात तो फिर श्री जी के पास चलो, उन्हीं के सामने निर्णय होगा, क्योंकि ठाकुर जी जाने श्री जी बड़ी भूरी हैं। ठाकुर जी 2 आंसू निकालेंगे सोई श्री जी पिघल जाएंगी। ठाकुर जी बोले अब तुम जिनके यहाँ आई हो उन्हीं के पास चलो, वही न्याय दिलाएंगी। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे वो खड़ते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वही मेरा घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आई जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरा दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरा मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तो को दावे ते कह रही हूँ, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आजा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहाँ पे लार गिरने लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है भूख लग रही है। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहाँ पे लार गिरने लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है भूख लग रही है का। तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी एक कुंभना एक सखी आवे रोज, और पीछे खड़ी खड़ी मही तो मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ देके जाए तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यूं भय लगे जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है तो सब पकड़ लेंगे मुझको, अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे, यहाँ पे इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भूख लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाकई मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले जय जय, तो बताओ कहा करना है, चलें चोरी करवे। कुंभन दास जी बोले जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे तुम मुंह पड़ेंगे मुंह, कहा समाचार जागो जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाए पीछे खिड़की पे आ जाइयो। नेक्सी लाली कौन हो आप? किशोरी जी कह रही हैं हम नेक्सी से, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सी से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला, और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी है, बड़े मधुर बन के गए हैं। तुम्हारा नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम? पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहाँ पे कहां से आई हो, नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी, और किशोरी जी क्या कह रही हैं,
हम यहाँ काय को आवेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है, पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ा है, हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहाँ आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल इतना। अरे तो बड़ा तो वहीं रहो, यहाँ आका ही को गई हो। और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काय को ना हो आप यहाँ पे खेल में। पहले तो मैंने आपको देखो नहीं, किशोरी जी कह रही कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है। ठाकुर जी बोले कौन सा छोरा? बोले नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला, बाकी बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने आराम में अच्छा कहा सुनो के बारे में? बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। बोले हम तो वही के डर के मारे नाम है।